Hi everyone, welcome back to your YouTube channel 10 Minutes Diploma. Welcome to a new episode, welcome to a new series where you will boost your knowledge. आप सभी का स्वागत है बूस्ट योर नॉलेज सीरीज में. इधर हम लोग कुछ पीस ऑफ कोड, कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोड को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे थ्रू आउट दिस सीरीज विच विल हेल्प टू बूस्ट योर नॉलेज. ऑलराइट, फास्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं. ये आपके पास कुछ पीस ऑफ कोड्स है जो कि सी लैंग्वेज का है, सी प्रोग्रामिंग का है. ठीक है, इधर मेन फंक्शन दिया गया है, इधर इंट आई इक्वल्स टू 2 है, इंट आई इक्वल्स टू 4 एंड 5 है. ध्यान दो इस बात को, इधर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, इधर कर्ली ब्रेसेस खत्म हुआ, तो मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो इधर ही लागू होगा. ठीक है, सो विच मींस आई इक्वल्स टू 4, आई इक्वल्स टू 5. अगर हम लोग इधर प्रिंटफ दे रहे हैं, इधर हम लोग अगर प्रिंटफ दे रहे हैं तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 4 है एंड जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू 5 है. ठीक है, तो 4 5 तो इधर होगा ही होगा. तो ऑप्शन ए भी हो सकते हैं, ऑप्शन सी भी हो सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन बी को कैंसिल आउट करो, ऑप्शन डी को कैंसिल आउट करो. अभी क्या करना है, देखो यार लूप ये ब्रैकेट का बाहर हम लोग आ चुके हैं. ठीक है, ब्रैकेट के बाहर हम लोग आ चुके हैं. इसके लिए क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंटफ स्टेटमेंट है. अभी बताओ आई का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू क्या है. देखो आई का वैल्यू तो 4 नहीं है, ये पक्का आप समझ लो. क्यों नहीं है, क्योंकि आई का वैल्यू 4 जो था वो इस ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, इस ब्रैकेट के अंदर ही खत्म हो गया. तो आई का वैल्यू क्या है जी, आई का वैल्यू है 2. ये ग्लोबल वेरिएबल है तो आई का वैल्यू इधर 2 होगा. ऑलराइट, जे इधर ऑलरेडी 5 था, जे का कोई अभी वैल्यू अपडेट नहीं हुआ है, तो इस लूप में जे का वैल्यू जो था 5 था, तो वही 5 इधर प्रिंट होगा. तो आंसर होगा आपका 4525. 4525 इज द राइट आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं. You have to find out the output of this statement. All right, statement क्या लिखा है, printf %d, comma within bracket a plus plus. So a plus plus simply represents the post increment operator. Yeah, I think you all know a plus plus means post increment. post increment है ना, प्लस प्लस हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट. ठीक है, अच्छा अगर प्लस प्लस ए रहता तो प्री इंक्रीमेंट. ठीक, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगा. तो अभी के लिए प्रिंटफ कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा, तो अभी के लिए प्रिंटफ ए का जो वैल्यू है वही प्रिंट करेगा. सो द राइट आंसर इज प्रिंट द करंट वैल्यू ऑफ ए. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, अब बोलोगे सर ए प्लस प्लस हो रहा है तो ए के साथ एक जोड़ के हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे ना, द वैल्यू ऑफ ए प्लस प्लस. ये गलत आंसर है, ये नहीं होगा, एरर मैसेज भी नहीं होगा, गार्बेज वैल्यू भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, देखो लेट्स सपोज मान के चलते हैं ए के वैल्यू है 4. ठीक है, ऑलराइट, सो अभी के लिए जो प्रिंटफ फंक्शन वो जिसका जो आउटपुट होगा वो 4 ही होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये प्रिंटफ फंक्शन के बाद इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा. तो अपडेटेड जो ए का वैल्यू रहेगा वो 4 + 1 रहेगा इक्वल्स टू 5. अपडेटेड वैल्यू है. तो अगेन मैं अगर इधर प्रिंटफ फंक्शन चलाऊं एंड देन %d करके अगर a का वैल्यू मैं प्रिंट करवाऊं, देन इसका आउटपुट आएगा 5. आई होप यू आर गेटिंग द आंसर. ऑलराइट, तो ये है थर्ड प्रोग्राम. हेडर फाइल दिया गया है, इंट मेन फंक्शन है इधर, इंट a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3. ऑलराइट, प्रिंटफ स्टेटमेंट है इधर. प्रिंटफ में देखो यार a की %d दिया गया है. तो ध्यान दो, आउटपुट इधर जो आपका प्रिंटफ जो आउटपुट आएगा वो एक ही वैल्यू आएगा, सिंगल वैल्यू आएगा. ठीक है, तो इधर कॉमा कॉमा सेपरेटेड है, तो इसको कंफ्यूजन मत हो जाना. जस्ट %d को ध्यान दो, तो एक ही वैल्यू आएगा. अब क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा वैल्यू आएगा, a प्लस इक्वल्स टू 3 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर a आएगा. ठीक है, अब थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन में ध्यान दो, a इक्वल्स टू a प्लस, ऑलराइट, एंड विद इन ब्रैकेट, इधर ब्रैकेट दिया गया है, a प्लस इक्वल्स टू 3, 5, a एंड ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन को ध्यान दो. इधर ये जो ब्रैकेट लगाया गया है उस हिसाब से, ठीक है, इधर जो कॉमा आप देख रहे हो ये ऑपरेटर के एज अ ऑपरेटर काम करेगा. इसका मतलब क्या हुआ, कॉमा ऑपरेटर का जो फंक्शंस है, कॉमा ऑपरेटर का जो फंक्शंस है वो एकदम लास्ट में जो वैल्यू आएगा वही एज अ आउटपुट प्रिंट होगा. चाहे सामने जितने भी एक्सप्रेशन बने उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, एकदम लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसको ही आउटपुट एज आउटपुट दिखाया जाएगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया. चलो एक्सप्रेशन को ध्यान से समझो. सो a इक्वल्स टू a प्लस, अब समझो a का वैल्यू क्या है, 1 है. तो ये जो फर्स्ट टर्म है, a प्लस इक्वल्स टू 3, इसका मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस 3, 5, a. ऑलराइट, लेट्स वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, सो a का वैल्यू क्या आ रहा है, फिर इधर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो a इक्वल्स टू 1 + 3, मतलब a इक्वल्स टू 4, 5, अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मुझे 4 मिल गया है तो 4 लिखना है इधर. ठीक है, ब्रैकेट में इतना आउटपुट आया, ब्रैकेट में इतना फाइनल कर रहे हो, a इक्वल्स टू a प्लस. ठीक है, तो a का वैल्यू क्या था इधर, अभी पता है ना, कॉमा ऑपरेटर क्या फंक्शन होता है. कॉमा ऑपरेटर का जो फंक्शन मतलब लास्ट में जो वैल्यू आएगा वही एज आउटपुट दिखाया जाएगा. ठीक है, तो इधर 4 आएगा, इसका वैल्यू आएगा, तो a प्लस 4. ठीक है, अब a का वैल्यू पहले से ही 4 था ना, a का वैल्यू क्या है, 4 है. ठीक है, तो इधर 8 आंसर, तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज 8.